हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये टॉपिक हर वो औरत और लड़की ज़रूर देखे जो एक हाउसवाइफ़ है या जिसकी अभी अभी शादी हुई है या जो अभी अभी नई नई माँ बनी है और उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ना तो उसको मायके से कोई ख़ास सपोर्ट मिल पा रहा है और ना ही ससुराल से। खैर, ससुराल की अगर बात की जाए तो अगर नई नई आपकी शादी हुई है और या नए नए आप माँ बनी हैं तो आपको तो अभी समझने के लिए ही वक्त चाहिए अपने इन लॉज़ को। तो सपोर्ट और ये सब की बात तो बाद में आती है। कई बार तो हम क्या करते हैं, हम नई नई शादी होती है या बच्चे के साथ इतना परेशान होते हैं, सब कुछ मैनेज करना है, सबको खुश करना है और हमारा बच्चा कहीं ना कहीं छूट रहा होता है, उसका देखभाल कहीं ना कहीं हम सही नहीं कर पा रहे होते, तो हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और सही फ़ैसला नहीं ले पाते हैं, सही बातें नहीं बोल पाते हैं। तो इस जगह पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ उस जगह पर आप खामोश रहिए। अगर आपको गुस्से में या चिड़चिड़ाहट में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पेशेंस का दामन थाम लीजिए। जी हाँ, मैं ये बात पहली जो आप चीज़ अपनाई है अपने में, हर एक लेडीज़ को बोल रही हूँ, वो है सब्र और पेशेंस। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है कि मुझे उस टाइम तक तो समझ में नहीं आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी भी छोटी बच्ची थी और मैंने भी छोटी छोटी गलतियाँ बहुत की। लेकिन क्या हुआ कि अगर थोड़ी देर मैं नहीं रिएक्ट करती तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर होता। तो इसीलिए आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ को रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ के लिए रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। तो पहला, अगर आप कुछ समय के लिए सब्र कर लेंगी ना, या लाइक साल 2 साल, तो आपके लिए जो ज़िंदगी आगे की होगी ना, वो बहुत ही खुशगवार होगी। अब थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, इससे आपके ही रिश्ते बेहतर बनेंगे, चाहे वो आपके शौहर के साथ हो या आपके इन लॉज़ के साथ हो। दूसरी जो बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको अपने ससुराल में या फिर आपको अपनी लाइफ में चाहे किसी भी फेज़ में हो उसको रखना है, वो है कि आपको बेहतरी की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब अल्लाह पे अगर आप कामिल यकीन रखेंगे ना, चाहे मुश्किलें कितनी भी आ जाएँ, कितनी भी मुश्किलें आ जाएँ, अगर अल्लाह पे आप यकीन रखेंगे, ऊपर वाले पे यकीन रखेंगे ना, तो वक्त ज़रूर बदलता है। इस बात का आप यकीन कीजिएगा और जब आपका वक्त बदलेगा तो आप मुझे याद कीजिएगा कि एक बार आप ऊपर वाले अल्लाह पर यकीन करके देखिएगा। आप, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बच्चे वाले हैं या फिर हम पूरे काम में मशगूल हैं और नमाज़ें नहीं हो पाती हैं। अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, पर कई बार नमाज़ नहीं हो पाती है। लेकिन उस बीच भी अगर आप नमाज़ नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो भी आप अल्लाह पे अपना यकीन कभी मत हिलाइएगा। आप इस बात की यकीन करिएगा कि अल्लाह जो है वो मेरे दिन को ज़रूर बदलेगा। अल्लाह पे यकीन करने वालों के साथ अल्लाह खुद होता है और नाउम्मीदी जो है वो हमारे लिए कुफ्र है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा और दुनिया में लोगों पर कभी यकीन नहीं कीजिएगा कि फ़लाना को मैं ये बात बताऊंगी तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा, या ये अगर मैं अपने घर वालों को बोलूँगी तो मेरे घर वाले कुछ मेरी मदद कर पाएंगे। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, यकीन कीजिए, सिवाय आपके ख़ुद के और एक ऊपर वाले अल्लाह के। तो अल्लाह पे यकीन आपका जो है वो हमेशा पुख्ता और कामिल होना चाहिए, तभी आपका वक्त जो है वो ज़रूर बदलता है। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़रूर अपनानी चाहिए, वो है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आप ख़ुद पर यकीन रखें। अल्लाह भी उसी का साथ देता है जो ख़ुद पर यकीन रखता है और जो खुद के हालात बदलने की कोशिश करता है। अभी फ़र्स्ट पॉइंट पे मैंने आपको बोला कि आपको सब्र करना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो आप बोलेंगे, आप ही ये क्या बोल रही हैं आप, पहले तो आप बोल रही हैं मुझे कुछ बोलना ही नहीं है और फिर बोल रही हैं ख़ुद पर यकीन रखना है और अपना वक्त ख़ुद बदलना है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को बोलकर, हर एक चीज़ पर रिएक्ट करके ही आप अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। वो एकदम वक्तिया होता है, वो एकदम टेम्पोररी होता है कि आप बोल दिए, आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, पलट के आपने जवाब लगा दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं करता है। लॉन्ग टर्म में आपकी ख़ुद की जो इज़्ज़त होती है ना और लोगों के बीच में, वो धीरे धीरे घटती जाती है। आप जब लोगों को जवाब देने लगते हैं, लोगों से बहस करने लगते हैं, तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो आपके साथ जो है वो नेगेटिव होने लगती हैं और ज़्यादा। तो जवाब मत दीजिए बहुत ज़्यादा, लेकिन ख़ुद पर यकीन कीजिए। आप अगर एक नई ये है शादीशुदा लड़की हैं तो आप ख़ुद को इम्प्रूव कीजिए, आप अपने अंदर की स्किल्स ज़रूर से निखारिए। अगर आपको खाना बनाना कम आता है, नहीं आता है, तो आप उस पर ज़्यादा ज़ोर दीजिए। आप क्या है, अपने शादी के शुरुआती दिनों में आप पहले अपने इन लॉज़ को ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए।
आप अपने हस्बैंड और अपनी सास के अकॉर्डिंग जहाँ तक हो सके, मैं नहीं बोल रही पूरा पूरा चले, लेकिन जहाँ तक हो सके उनके अकॉर्डिंग चलने की पूरी कोशिश कीजिए। कहीं आपको लोग ये ना बोले कि ये लड़की गलत थी। कुछ भी सिनेरियो आपकी लाइफ में हो जाए, आप खुद को गलत मत साबित होने दीजिए, क्योंकि जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो सबसे ज़रूरी है इंसान के लिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये लगना चाहिए कि मैंने इस पूरे सीन में कुछ गलत नहीं किया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मैंने हर संभव अपने रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश की है। और देखिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस चीज़ में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और शौहर जो है, शौहर भी यही चाहता है कि आप उसको इज़्ज़त दें और उसके घर वालों को इज़्ज़त दें। खैर, ये तो मैंने नई नई शादी वाले की बात की। अगर आप नई नई माँ बनी हैं तो आप आजकल तो इंटरनेट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से सीख सकती हैं। आपको किसी दूसरे या तीसरे इंसान से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस चीज़ को कैसे करूं। और अगर आप अपना टाइम, बचा हुआ टाइम थोड़ा भी नॉलेज गेन करने में कि बच्चे को कैसे पोसना है, कैसे करना है, उसमें देती हैं, तो आप खुद बहुत मज़बूत और एक अच्छी माँ उभर कर सामने आएंगी। तो आप खुद छोटी छोटी चीज़ों को अपनी निखारने की कोशिश ज़रूर करें। जिस भी चीज़ में आप हैं, जो भी आपको लग रहा है ये मुश्किल है, यही मेरी मुश्किल है कि मेरी अभी नई शादी हुई है या मैं अभी नई माँ बनी हूँ, उसी मुश्किल को आप अपनी ताकत बना लीजिए। आप आजकल कितना ही आसान है खुद को अपग्रेड करना, स्किल डेवलप्स करना आजकल बहुत आसान है। आप ज़रूर इस पे कोशिश कीजिए, ख़ुद को इम्प्रूव कीजिए। आप भूल जाइए कि बगल वाला आपसे क्या कह रहा है या सामने वाला आपसे क्या कह रहा है। आप एक तरह से बहरे बन जाइए इस चीज़ में और ख़ुद पर काम कीजिए, अपने बच्चे पर काम कीजिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पे काम कीजिए। और सबसे ख़राब तो मुझे वो चीज़ लगती है कि जब सास ने कुछ किया और मैं तुरंत अपने शौहर के पास चली गई और उसने ये सब बता दिया। वो बेचारा थका हारा आता है, वो परेशान होता है, वो तो है उसकी माँ ही, वो भी जानता है कि थोड़ा बहुत डांटेगी, कि हमारी माँ भी हमें डांटती है। बोलती 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाइए और ख़ुद फ़र्क देखेंगे। ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, बैकग्राउंड में जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन